सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जेपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास फिर हम तदित प्रत्यय लेकर आए हैं। कुछ ऐसे तदित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लगने के बाद में संतान संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे तदित प्रत्यय करेंगे आज। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे फिर निवेदन है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए करें और चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते रहें। इसी के साथ में आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम कर रहे हैं प्रत्ययवाचक या तानवाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय ये प्रत्यय अभी मैंने बताया था जैसा कि ये प्रत्यय जिस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लग जाएंगे ना, वो संतान का बोध करवाएंगे। ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं, संतान संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं प्रत्यय देखते हैं। ये प्रत्यय हैं ए, ई, ए, ई, ए, ए। ये प्रत्यय ऐसे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लग जाएंगे तो वो संतान संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपन ए को। तो ए से जैसे हमने एक शब्द लिया रघु। रघु शब्द का अर्थ है जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे उनका बोध कराते हैं। तो अगर हम रघु शब्द के साथ में ए प्रत्यय लगाएंगे ना, तो इस शब्द इससे प्रत्यय से शब्द बनेगा राघव। तो राघव शब्द का अर्थ हुआ रामचंद्र जी के लिए है। एक तो रघु है जो पिता का बोध कराता है, पितृपक्ष का बोध कराता है। राघव रामचंद्र जी का नाम है। तो जो पिता का या पुत्र संबंधी शब्द का बोध कराता है, तो इसे कहते हैं अप्रत्ययवाचक या संतान बोधक प्रत्यय, जो शब्दों के साथ अलग करके संतान संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एक है मनु। मनु के साथ में हमने लगा दिया ए प्रत्यय, तो शब्द बना मानव। क्या बना? मनु के साथ में ए प्रत्यय लगाया तो शब्द बना मानव। अब ये मानव है, ये मानव इस मनु की संतान है, इसलिए मनु के साथ में ए प्रत्यय लगाया तो संतान का बोध करवाया और संतान का बोध करवाने वाला शब्द बना मानव। इसी प्रकार से एक शब्द है यदु। कौन सा? एक शब्द है यदु, और यदु के साथ में हमने ए प्रत्यय लगाया तो शब्द बना यादव। यह भी संतान संबंधी शब्द का प्रकार है। आगे है प्रत्यय हमारा ई। कौन सा प्रत्यय? हमारा ई। ई प्रत्यय से भी संतान संबंधी शब्दों का निर्माण होता है, जैसे वल्मीक, और इसके साथ में हमने ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बना वाल्मीकि। यह भी संतान संबंधी शब्द है जो वलम से उत्पन्न हुआ है। आगे एक शब्द इसी प्रकार से शब्द है दशरथ। दशरथ,
और दशरथ शब्द के साथ में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा दाशरथी, जो दशरथ से उत्पन्न हुआ है। तो इसके साथ में ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बना दाश रथी। और ये दाशरथी शब्द भी संतान संबंधी शब्द का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है पर्वत, और पर्वत के साथ में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा पार्वती। यहां ई लिख देते हैं, बड़ी बड़ी, जैसे इसके साथ पर्वत के साथ में बड़ी ई आई तो शब्द बना पार्वती। और ये पार्वती भी पर्वत से उत्पन्न हुआ है, तो संतान संबंधी शब्दों का निर्माण किया होता है। आगे इसी प्रकार से एक प्रत्यय और आता है जो बड़ी ई है। बड़ी ई के बाद में हमारा एक प्रत्यय आता है ए। कौन सा? ए प्रत्यय भी ऐसा है जिससे संतान संबंधी शब्दों का निर्माण होता है, जैसे गंगा। गंगा के साथ में हमने ए प्रत्यय लगाया तो शब्द बना गांगे। ये कुंती के साथ में भी हमने ए प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कौनते। ये कौनते भी संतान संबंधी शब्दों का निर्माण करता है। कौनते। इसी प्रकार से हमारे आगे के प्रत्यय कुछ और है, देखते हैं। अब चलते हैं कुछ ऐसे प्रत्ययों की तरफ जो ऊंतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो ऊंतावाचक या लघुतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लग जाते हैं तो लघुता का बोध कराते हैं। जैसे खाट के साथ में हमने प्रत्यय लगा दिया या तो शब्द बना खटिया। खटिया लघुता का बोधक है। बेटा, बेटी, बेटे के साथ में हमने लगा दिया या तो बना बिटिया। बिटिया भी लघुता शब्द का रूप है। डिब्बा के साथ में लगा दिया डिबिया बन गया। इस प्रकार से कुछ प्रत्यय हम लेते हैं और उससे शब्दों का निर्माण करते हैं। एक प्रत्यय है ए प्रत्यय से भी कुछ शब्दों का निर्माण होता है। आ प्रत्यय से, या प्रत्यय से। ये प्रत्यय जिससे लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कालू शब्द है, लालू शब्द है। इसमें हम जब आ प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। इसका तो बन जाएगा कलुआ, और इसका बन जाएगा ललुआ। कलुआ और ललुआ ये लघुता बोधक शब्द है जिससे आ प्रत्यय से निर्माण हुआ है। आगे हमारा प्रत्यय है या। ये प्रत्यय जो है इससे भी लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हमने लिख दिया खाट, खाट के साथ में यह प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द का निर्माण होता है खटिया। क्या निर्माण होता है शब्द का? खटिया। ये खटिया शब्द है, लघुता संबंधी शब्द का शब्द है। एक शब्द है बेटा।
इसके साथ में हमने लगा दिया या प्रत्यय, तो ये बना शब्द है बिटिया। ये भी लघुता संबंधी शब्द है। बिटिया। आगे कुछ इसी प्रकार के शब्द हैं। इसी प्रकार से या प्रत्यय से कुछ शब्दों का निर्माण हम करते हैं कि जैसे कुछ शब्द हैं हमारे चोटी, लोटा, तो इसके साथ में हमने अगर या प्रत्यय लगाया तो ये बनेंगे चुटिया। क्या बनेगा? चुटिया। और लोटे के साथ में या प्रत्यय लगाया हमने तो शब्द बना लुटिया। ये लुटिया और चुटिया ये लघुता संबंधी शब्द है जिससे निर्माण हुआ है या प्रत्यय से। इसी प्रकार से कुछ प्रत्यय और आ जाता है हमारे। इक्का प्रत्यय। इक्का प्रत्यय हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ शब्द ऐसे हैं उनके साथ में लगाते हैं तो लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे पत्र है और पत्र के साथ में हमने लगा दिया इक्का प्रत्यय तो शब्द बनेगा पत्रिका। पत्रिका लघुता संबंधी शब्द है। पत्रिका। एक शब्द है लता और लता के साथ में हमने इक्का प्रत्यय लगाया तो शब्द बना लतिका। यह भी लघुता संबंधी शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है सा। कौन सा प्रत्यय आता है? सा। सा प्रत्यय भी लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मत्स्य शब्द के साथ में हमने लगा दिया सा तो शब्द बना मत्सरसा। मत्सरसा। बुरा के साथ में हमने सा प्रत्यय लगाया तो शब्द बना बुरा सा। बल्ला के साथ में शब्द लगाया हमने प्रत्यय लगाया सा तो शब्द बना भला सा। भला सा। इस प्रकार से ये लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं। आगे हमारा प्रत्यय है ड़ी। कौन सा शब्द है? प्रत्यय है ड़ी। ड़ी से भी लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे पंख के साथ में हमने लगा दिया अड़ी प्रत्यय तो बड़ा पंखुड़ी। आंत के साथ में हमने अड़ी प्रत्यय लगाया तो शब्द बना अंतड़ी। ये भी लघुता संबंधी शब्द जो है अंतड़ीय, पंखड़ीय, ऐसे शब्दों का निर्माण करने के लिए अड़ी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये अड़ी प्रत्यय ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अड़ी प्रत्यय को ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं तो इसका आप खास तौर पर ध्यान रखना। आगे एक प्रत्यय और है जिससे लघुता संबंधी पूर्णतावाचक शब्दों का निर्माण होता है, वो है ली। ली से जैसे ढप के साथ में ने लगा दिया ली प्रत्यय तो शब्द बना ढफ ली। क्या शब्द बना? ढप के साथ में ली प्रत्यय लगाया तो शब्द बना ढपली। इसी प्रकार से एक शब्द आता है टिक्का। क्या आता है? टिक्का। और टिक्का साथ में हमने ली प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बना टीकली। ये भी लघुता संबंधी शब्द है। टीकली, टीका साथ में ली प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार से एक शब्द आता है सूत। अगर सूत के साथ में भी हमने ली प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बना सूतली।
तो ये ली प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं। इसी प्रकार से आगे प्रत्यय आता है हमारा ओला। कौन सा प्रत्यय आता है? ओला। ओला जैसे हमने सांप के साथ में लगा दिया ना, तो ओला प्रत्यय लगाया किसके साथ में? सांप के साथ में। तो सांप ये बनेगा शब्द सपोला। सांप का बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं सपोला। और छोटी खाट होती है ना, खाट तो होती है बड़ी, और खाट के साथ में हमने लगा दिया ओला प्रत्यय, तो शब्द बना खटोला। क्या बना? खटोला। ये भी लघुता शब्द का संबंधी शब्द है, जिसका द्योतक है। आगे प्रत्यय है हमारा जो लघुता संबंधी शब्द का निर्माण करते हैं, वो है की। की से भी लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ढोल तो होता है बड़ा, क्या? ढोल तो होता है बड़ा, और ढोल के साथ में हमने लगा दिया की प्रत्यय, तो शब्द बना ढोल की। ढोल की होती है ना, ढोल से छोटी होती है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता हमारा री। क्या आता है? एक प्रत्यय आता हमारा री। री से भी लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कोठा तो होता है बड़ा, क्या? कोठा तो होता है बड़ा, और इसके साथ में हमने लगा दिया री प्रत्यय, तो बन गया कोठरी। और कोठरी कोठे की अपेक्षा होती है छोटी। कोठी क्या होता है? कोठरी क्या होता है? कोठे की अपेक्षा होती है छोटी। एक तो होता है छाता। क्या होता है? छाता। और छाते की अपेक्षा डी प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा छतरी, और छतरी होती है छोटी। तो ये भी लघुता संबंधी शब्द है जो री प्रत्यय लगकर बने हुए हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रत्यय है। आगे प्रत्यय है हमारा ई। कौन सा प्रत्यय हमारा आगे? ई। जैसे कुआं है, कुआं क्या है? कुआं। और इसके साथ में हमने लगा दिया ई प्रत्यय, तो शब्द बना कुई। तो कुई कुएं की अपेक्षा छोटी होती है, तो ये भी लघुता संबंधी शब्द है। तो ये आज के कुछ प्रत्यय थे जो आज हमने प्रत्यय किए हैं ना, उसके अंदर एक तो वो प्रत्यय किए हैं जो संतान संबंधी शब्दों का निर्माण करते हैं, अप्रत्ययवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिखा रघु, और इसका बनाया था ए लगा करके राघव। मनु, मनु के साथ में हमने ए लगा कर बनाया था मानव। इस प्रकार से हमने संतान संबंधी शब्दों का निर्माण किया था। कुछ ऐसे प्रत्यय किए थे हिंदी के तद्धित प्रत्यय, और कुछ ऐसे प्रत्यय किए थे जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ मिलाकर लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण करते। जैसे खाट के साथ में खटिया, बेटे के साथ मिलाकर बिटिया, माता के साथ लगाकर मतिया पितिया, ये बीच में भी यही प्रत्यय लगते हैं। तो इस प्रकार उनतावाची या लघुता संबंधी शब्दों का निर्माण भी कुछ प्रत्यय लगाकर हमने किया। क्लास आपको कैसी लग रही है मित्रों? आप जब मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना, तो इस क्लास को बहुत फायदा होगा। हमें इसका इतना ही फायदा है, हमें कोई से पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे लाइक करोगे तो हमें पैसे मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इससे हमें आंकलन होता है हमारी क्लास का और हमारी अध्ययन शैली का, कि हमें और क्लास के अंदर क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, क्लास को किस प्रकार से और रोचक तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो उसके। और जब कमेंट करते हो तब हमें ये भी पता चलता है भाई कुछ लोग हमें देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और आप अपना जो जहाँ से कमेंट कर रहे हैं ना, जहाँ आप रह रहे हैं, निवास है आपका जिस जगह, उस क्षेत्र का भी नाम लिखा हो। जैसे आप सूरतगढ़ से हैं तो सूरतगढ़ लिख दिया करो, गंगानगर से हैं तो गंगानगर लिख दिया करो, रायसेन नगर से हैं तो रायसेन नगर लिख दिया करो, या और कहीं जो कोई किसी गाँव से हो आप तो उस गाँव का नाम लिख दिया करो, ताकि हमें ये पता चले कि वहाँ तक हमारे लोग हमें देख रहे हैं और हमारे श्रोतागण हैं जो हमारी क्लासों को पसंद कर रहे हैं। कमेंट भी किया करो। और ये चैनल है ना मित्रों, ये आपका अपना चैनल है, मैं आपके प्रति ईमानदार से समर्पित हूँ। तो आप अपना चैनल समझ करके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो बात सही है वही आप कमेंट करना है।
इसी के साथ में आज की क्लास मित्रों इतनी रहेगी और आगे की क्लास कल देखेंगे। और कल तक के लिए इजाज़त दें जगदीश प्रसाद को। नमस्कार।